नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी बातचीत को गहराई से समझते हैं जो वाकई दिल को छू लेने वाली है। ये बातचीत है एक बेहद परेशान नौजवान, उसकी माँ और आध्यात्मिक गुरु श्री हित प्रेमानंद जी महाराज के बीच। यह हमें दिखाती है कि कैसे जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर में भी उम्मीद की एक किरण मिल सकती है। आइए देखते हैं। पूरी बातचीत की शुरुआत इस एक दिल दहला देने वाली लाइन से होती है। ये शब्द उस नौजवान की निराशा की गहराई को तुरंत सामने रख देते हैं। ये कोई मामूली परेशानी नहीं है, यहाँ तो सवाल जिंदगी और मौत का बन गया है। तो सवाल ये है कि इस निराशा की जड़ें आखिर है कहाँ। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि महाराज जी इस समस्या को कैसे देखते हैं। वो सीधे लक्षणों पर नहीं जाते, बल्कि उसके मूल कारण तक पहुँचते हैं, एक आध्यात्मिक और प्रैक्टिकल नजरिए से। उनके मुताबिक सारी समस्या की जड़ सिर्फ एक चीज है, कुसंग, यानी बुरी संगत। बिल्कुल वैसे ही जैसे कहते हैं ना कि एक सड़ा हुआ फल पूरी टोकरी को खराब कर देता है, बस वही बात है। गलत लोगों का साथ गलत रास्ते पर ले जाता है। और यही वो शुरुआती बिंदु था जहां से उस नौजवान की सारी परेशानियां शुरू हुईं। तो कुसंग से जो गलत आदतें लगीं, उनका एक सीधा शारीरिक यानी फिजिकल असर भी बताया गया, और वो है वीर्य का क्षय। अब इसे सिर्फ एक फिजिकल फ्लूइड की तरह नहीं देखना है, इसे शरीर की पूरी जीवन शक्ति, उसकी असली ताकत और ऊर्जा के स्रोत की तरह समझाया गया है। और जब ये जीवन शक्ति कम होती है तो उसके नतीजे वाकई बहुत गंभीर होते हैं। शरीर में जरा भी ताकत महसूस न होना, हर वक्त चिंता, डर और घबराहट बने रहना, चक्कर आना और किसी भी काम को करने का जरा भी मन न करना, ये सारे लक्षण सीधे उसी एक मूल कारण से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो समस्या की पहचान हो गई, लेकिन अब समाधान क्या है? इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है? यहाँ महाराज जी सिर्फ निदान देकर रुक नहीं जाते, बल्कि ठीक होने के लिए एक त्रिआरामी मतलब 3 pronged अप्रोच सामने रखते हैं। ये पूरा प्लान 3 पिलर्स पर खड़ा है। पहला है संयम, मतलब डिसिप्लिन, उस बुरी आदत पर पूरी तरह से काबू पाना। दूसरा है श्रम, यानी फिजिकल एफर्ट, व्यायाम और मेहनत करके शरीर की खोई हुई ताकत वापस लाना। और तीसरा साधना, यानी आध्यात्मिक अभ्यास, नाम जप करना और प्रवचन सुनना। देखिए, शरीर, मन और आत्मा तीनों के लिए एक कंप्लीट इलाज। और ये बहुत अच्छे से समझाता है कि व्यायाम और नाम जप एक साथ कैसे काम करते हैं। एक तरफ व्यायाम फिजिकल बॉडी को ठीक कर रहा है, उसे फिर से मजबूत बना रहा है। वहीं दूसरी तरफ नाम जप सीधा मन पर काम करता है। ये उन गहरी यादों को और उन आदतों को मिटाता है जो उस विनाशकारी आदत की जड़ हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और हाँ, इस फिजिकल हीलिंग प्रोसेस को सपोर्ट करने के लिए आयुर्वेदिक औषधियों का भी सुझाव दिया गया है, ताकि शरीर को अंदर से भी ताकत मिले और जो जीवन शक्ति का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कुदरती तरीके से हो सके। लेकिन ये पूरा प्लान सिर्फ अनुशासन और दवाइयों के बारे में नहीं है। अब आता है इसका सबसे शक्तिशाली हिस्सा, भावनात्मक और आध्यात्मिक सहारा। यहीं पर यह बातचीत एक सलाह मशवरे से आगे बढ़कर एक गहरे व्यक्तिगत रिश्ते में बदल जाती है। अब तुम्हारा पतन नहीं होगा, आज से हमारी मित्रता पक्की हो गई। ये इस पूरी बातचीत का टर्निंग पॉइंट है। महाराज जी सिर्फ सलाह नहीं दे रहे हैं, वो एक व्यक्तिगत वादा कर रहे हैं। ये आश्वासन उस नौजवान के अकेलेपन और निराशा को तोड़कर उसे एक बहुत बड़ा सहारा देता है। अपनी बात में और वजन डालने के लिए महाराज जी अपना खुद का उदाहरण देते हैं। वो बताते हैं कि उनकी दोनों किडनियां फेल हैं और वो सिर्फ अपनी आध्यात्मिक भक्ति के दम पर जी रहे हैं। अब ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक जीता जागता सबूत है। ये उस नौजवान को हिम्मत देता है कि अगर मेरे गुरु इतनी बड़ी तकलीफ सह सकते हैं तो मैं भी अपनी लड़ाई जीत सकता हूँ। आखिर में कुछ बिल्कुल ठोस और प्रैक्टिकल निर्देश दिए जाते हैं। बुरी संगत से पूरी तरह दूर रहो। मोबाइल पर गलत कंटेंट मत देखो। जब भी मन कमजोर पड़े तो इस बातचीत को, इस दोस्ती को एक रिमाइंडर की तरह फिर से देखो। और जब भी लगे कि संभालना मुश्किल हो रहा है तो धाम चले जाओ। और सबसे जरूरी बात, अभी के लिए पढ़ाई से ज्यादा अपनी जिंदगी और अपनी सेहत को अहमियत दो। जिंदगी रहेगी तो पढ़ाई तो बाद में भी हो जाएगी। और ये पूरी घटना हमें इस एक आखिरी सवाल पे लाकर छोड़ देती है कि कैसे अनुशासन, अटूट विश्वास और एक सच्चा मानवीय रिश्ता, ये तीनों चीजें मिलकर किसी को भी निराशा के सबसे गहरे अंधेरे से बाहर निकाल सकती हैं।
ये वाकई सोचने वाली बात है।